दोस्तों, आज बड़े ही दुखी हृदय से आप लोगों के सामने उपस्थित कर तो रही हूँ। कल का जो कार्यक्रम हुआ था हमारे मंदिर में, कल एकादशी का जो छोटा सा एक हमने पूजा दिया बाती करी, उसके बाद कुछ महिलाओं ने हमने भजन कीर्तन करे। एकादशी के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं आपस में देते हुए हमने भजन गाए थे। तो इसके बाद होने को तो बहुत भगवान की जो असीम कृपा थी हमारे गांव में बनी रह रही थी। सभी खुश थे। बहुत दिनों 2 साल के बाद हमें मौका मिला था कि हम मंदिर में भजन कीर्तन कर पाएंगे। तो इस बीच में हमने जाते हुए करे। सभी लोग चौखे थे, गांव के सभी तो नहीं थे, कुछ लोग चौखे अभी भी नहीं हैं, सूतक के उस चपेट में हैं। लेकिन भगवान की कुछ और ही मर्जी थी। जब हमने पूजा वूजा कर ली थी, कुछ भजन गा लिए थे, उसके बाद जब हम मंदिर से लौटने ही वाले थे तो एक बहुत बुरी खबर आई। हमारे गांव के यंग यूथ युवा के एक छोटे से बच्चे, ज़्यादा एज नहीं थी, 2 छोटे बच्चे हैं उनके, मतलब हमारे से कुछ छोटे हैं वो। हाँ, तो उनकी डेथ हो चुकी थी। वो आईसीयू में थे। हम सभी प्रार्थना कर रहे थे उनके लिए। तो बहुत ही बुरा लगा। उसके बाद ऐसा लगा जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो चुका हो गाँव में। बिल्कुल ही निराशा वाला माहौल हो गया। दोस्तों, फिर हम लोग घर आ गए थे। तो फिर ये उसी टाइम की कुछ पल हमारे जो बीते थे। कहते हैं कि एक शब्द भी सत्संग का कहा तो जन्म सुधर जाते हैं। तो हमारे हाथ से भगवान ने कुछ भजन कीर्तन गवाए और हमारे हाथ से पूजा करवाई। उसके बाद सूतक हो गया। अब आप लगाइए कितने दिनों तक दिया नहीं जलेगा इस मंदिर में, कितने दिन लग जाएंगे चौखीने में। उसके बाद हवन कार्यक्रम थे, वो भी रुक गए हैं। आज हवन था, नहीं तो भजन कीर्तन थे आज फिर से। तो भगवान उस बच्चे की आत्मा को, उसको, उनके घर को सांत्वना दे, सभी को सहन करने की शक्ति दे। यही हम आज उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और उनको भगवान मोक्ष प्राप्त करे, उनकी आत्मा को शांति दे। जो हमारे गांव के यंग यूथ पीढ़ी के अभी गए हैं, शायद उम्र ज़्यादा नहीं है। मैंने तो अभी भी 1 ही हफ्ते के अंदर सुना कि वो बीमार हो रहे हैं। हमारे रिलेटिव भी हैं, क्योंकि हमारे खास रिलेटिव हैं। तो बहुत बाहर के लिए भी दुख होता है और अपनों के लिए तो भी ज़्यादा ही हो जाता है। सभी के लिए दुख होता है। तो ये यादें रह जाती हैं। जो कल हुआ था वो आज नहीं होगा, जो आज होगा वो कल नहीं होगा। तो जो पल भगवान ने हमें दिए हैं उनकी भक्ति में समर्पित करते हुए अपने जीवन में खुश रहना चाहिए। यही मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि सभी खुश रहें, सभी का भला हो। जिसकी जितनी ज़िंदगी होती है उतना ही जीता है वो। अब किस्मत में जिसका जितना होगा वो वही उतना ही जिएगा। हम लोग खुश थे, आपस में पूजा अर्चना की तैयारी कर रहे थे, पूजा करी। इष्ट देवता ने हमें बुलाया। हमारा यही सौभाग्य है कि 15 दिन के अंदर ही सारी हमारी पूजाएं जाते सब हो गए, हमारी पूजा स्वीकार करी गई। तो उसके बाद ये अचानक से ही 1 हफ्ते के अंदर, वो तो 1 महीने से बीमार था बोल रहे हैं सब लोग, लेकिन हमें पता चला 1 हफ्ते के अंदर। तो अब यही प्रार्थना कर सकते कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और आगे हमारे गांव में सब अच्छा बना रहे, पूरे देश में अच्छा बना रहे, कहीं से कोई बुरी खबर ना आए। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट और वीडियो के साथ।